देखो बेटे, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है? नॉर्मली दो वर्ड से बना है बेटा। एक तो ये ट्रिगो, ट्रिगोन, और एक होता है मेट्रो। मेट्रो ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है आपका? ट्रायंगल। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, क्या बेटे? ये दो पार्ट है, यानी कि ट्रायंगल्स का जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी हम फंक्शंस करेंगे उसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ट्रायंगल्स के अंदर नॉर्मली 6 पार्ट्स देखे आपने, ए बी सी। सपोज कीजिए कोई भी ट्रायंगल दे रखी है आपको, तो ए बी सी तीन तो ये एंगल है, और तीन ही बेटे की क्या है? साइड्स है। अब एंगल ए के सामने जो साइड होती है उसको हम स्मॉल ए से लिख देते हैं, बी के सामने स्मॉल बी से, और सी के सामने स्मॉल सी से लिख देते हैं। इस तरह से 6 पार्ट्स हो गए। तो इनकी जो हम स्टडी करेंगे, जो मेजरमेंट करेंगे, वो आपकी क्या आएगी? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब देखिए, सबसे जो बेसिक पार्ट है जो आपने सुना है छोटे क्लासेस में, एंगल। एंगल आपने काफी बार सुना है। एंगल एक्चुअली होता क्या है, बता सकते हैं आप? एंगल क्या होता है बेटा? मान लीजिए ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ओके, अगर मैं ए पॉइंट को फिक्स कर दूं, ए को क्या कर दिया आपने? फिक्स कर दिया, और बी को आपने रोटेट करवा दिया, यानी कि जो ए बी है वो ऐसे रोटेट होती है। ये मान लीजिए बी डैश पे पहुंच के पॉइंट, इसने रोटेट करा दिया। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हमारा थीटा है, इसको हम क्या कहेंगे? एंगल। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन सेगमेंट कीपिंग वन पॉइंट फिक्स। ठीक है, इस जो रोटेशन की अमाउंट है इसको हम क्या कहेंगे बेटा? एंगल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एंगल जो होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, क्योंकि देखिए अगर किसी भी एंगल को आप अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव एंगल्स कहते हैं। और क्लॉकवाइज अगर आप इसको मेजर करोगे तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एंगल्स में लिए जाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो बनाया है क्लॉकवाइज सिस्टम से, यहां पर आपको दो लाइन दिखाई दे रही है। तो ये कोई भी प्लेन जो होता है, कोई भी प्लेन, उसको दो कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, एक पार्ट ये है जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट है। कोई भी एंगल, मान लीजिए ये x है, x को यहां पर कोई लाइन है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। अगर ये कोई लाइन है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस तरह से जो एक क्वाड्रेंट बनते हैं कि कौन सा एंगल किसमें लाई करेगा। और जो इसका कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, इसका वो क्या होता है? आपका कंप्लीट एंगल बोलते हैं उसको। किस नाम से जानते हैं? कंप्लीट एंगल्स। ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट जो है 1/4 है, कंप्लीट एंगल कितना है? 1/4, यानी कि कंप्लीट एंगल को आप लेते हो 360 डिग्री। ठीक है, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि ईच क्वाड्रेंट कितने का होगा आपका? 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर यहां से हम स्टार्टिंग होती है आपकी 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से रोटेशन चलती है। अब एक रिवोल्यूशन होने के बाद अगर और आगे रिवॉल्व करवाते हैं, यानी कि मूव कराते रहे इसको, तो जो एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा? 360 प्लस जो भी थीटा बनेगा, 360 प्लस थीटा। दो रिवोल्यूशन हो जाएंगे, 720 प्लस थीटा एंड सो। इस तरह से जो हम एंगल से मेजर करेंगे। अच्छा, एंगल मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स दी गई हैं, लेकिन मेनली 3 यूनिट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बेटा सेक्साजेसिमल, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। सेकंड है सेंटिसिमल या फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और तीसरा है बेटा आपका सर्कुलर मेजरमेंट। ये 3 जो है यूनिट हम मेन तौर पर यूज करते हैं। सेक्साजेसिमल के बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, डिग्री आपने सुना है। ओके, तो डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री किसको कहते हैं हम? 1 डिग्री जो होता है बेटा, ये 1/360th पार्ट होता है ऑफ 1 रिवोल्यूशन, यानी कि कंप्लीट
कंप्लीट एंगल का 1/360, एक रिवोल्यूशन का जो 1/360वां हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। तो वन राइट एंगल का अगर मैं बात करूं, वन राइट एंगल कितना बनता है आपका, जैसे कि एक क्वाड्रेंट बन गया तो ये कितने के बराबर आएगा, 90 डिग्रीज के बराबर। ये आएगा आपका 90 डिग्रीज के बराबर, ठीक बेटा। अच्छा, डिग्रीज के बारे में आपने पढ़ लिया। तो डिग्रीज की भी सब यूनिट्स होती हैं, जैसे कि एक डिग्री है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, ठीक है, डॉट लगा के। तो इसमें होती है आपकी 60 मिनट्स, और डिनोट कैसे करेंगे, 60 के ऊपर एक डैश लगा देते हैं, ओके। इसका मतलब हो गया 60 मिनट। और एक मिनट के अंदर कितनी होती है आपकी, 60 सेकेंड्स होती है, यानी कि 60 के ऊपर हम डबल डैश लगा देते हैं, ओके। इस तरह से 7 डिग्रीज को ब्रेक करते हैं। आगे जो सेकंड हाफ का सेंटिसिमल या फ्रेंच सिस्टम जो बोलते हैं, उसमें क्या करते थे, पहले अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए वन राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, जिसको बोलते थे ग्रेड। क्या बोलते थे, ग्रेड। यानी कि ये वन राइट एंगल किसके बराबर होता था बेटा, 100 ग्रेड के बराबर होता था, ठीक है। और जो वन ग्रेड है ये आपका 100 मिनट्स के बराबर होता था, और इसके अंदर 1 मिनट को भी आप 100 सेकेंड्स के लिए यूज करते थे, ठीक है बेटा, ग्रेड सिस्टम के अंदर। लेकिन इसका यूज नहीं हुआ, ठीक है, हम किस चीज के एडिक्ट हो गए थे, इसी चीज को हम फॉलो करते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर मेजरमेंट में क्या कहते हैं, ये रेडियस बोलते हैं इस यूनिट्स को, ठीक है। तो जो 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन आप किसको कहेंगे, 1 रेडियन जो है ये क्या कहता है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एन आर्क, इसको हम रेडियस कह सकते हैं सर्कल का, कि अगर किसी भी सर्कल पर, किसी आर्क पर बना कोन, सेंटर पे जो कोन बनाया है इसने आर्क ने, अगर आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है आपका, ये सेंटर है बेटा, तो ये रेडियस हो गया आर। अगर मैं आर लेंथ की आर्क कट करूं तो ये जो आपका एंगल बनेगा, ये इसको हम कहेंगे 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओके, बाय एन आर्क whose length is equal to radius, जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये कांस्टेंट एंगल होता है, ओके, कांस्टेंट एंगल होता है, तो इसमें हम इसको क्या कह सकते हैं, लिखने का तरीका आपका क्या होगा, ये होगा। तो एक छोटी सी बात देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये ए है, ये ओ है, ये बी, ठीक है, ए बी आर्क हो गई, एक मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट लाइन होगी, ये क्या हो गया, सी। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 1 2 राइट एंगल से इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब सिमेट्री आप यूज करते हो, ठीक है, सिमिलर जो है कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो आप क्या कहोगे कि जो आर्क है या जो एंगल है, एंगल ए ओ बी अपॉन में एंगल ए ओ सी, बेटा ए ओ बी जो एंगल अपॉन में ए ओ सी, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, जो रेशियो लेंगे, जो ए बी आर्क है, आर्क ए बी अपॉन आर्क ए सी, ए से सी तक की आर्क और ए से बी तक की आर्क का रेशियो। अब एंगल ए ओ बी क्या है, 1 रेडियन, क्या है बताइए, 1 रेडियन। अभी डिफाइन किया आपने, क्योंकि इसकी जो ए बी जो है वो आर्क रेडियस के बराबर है, अपॉन में ए ओ सी क्या है, स्ट्रेट लाइन हो गई 180 डिग्री, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसको, 2 राइट एंगल्स, ठीक है ना, ये 2 राइट एंगल्स हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ए बी आर्क कितनी है, आर है, और ए सी क्या होगी, इस सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी। तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, पाई, कैंसिल हो गया, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स अपॉन में पाई, और 2 राइट एंगल्स कितना होता है आपका, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री अपॉन पाई, इतने डिग्रीज के बराबर होगा, 1 रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री अपॉन पाई। तो अगर इसको मैं परफेक्टली लिखूं, यानी कि डिग्रीज में, सेकंड में, मिनट में, सब में कन्वर्ट करूं, तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप यहाँ पे, ये कई बार क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 57 डिग्री को आप कन्वर्ट करो रेडियंस में, या रेडियन को आप डिग्रीज में कन्वर्ट कीजिए, तो कन्वर्जन फॉर्मूले के लिए क्या करोगे, 1
रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है बेटा। अब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 22 अपॉन 7। 7 आपका गया ऊपर, ये आपका कितना आ गया 90, ये कितना हो गया 11, यानी कि इतने। अब भी ये क्या है? डिग्री है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 630 अपॉन 11, 630। तो 630 अपॉन 11, 11 5 जा 11 7 जा, यानी कि 57 डिग्री तो कंप्लीट हो गई इसके अंदर। ठीक है, 57 डिग्री आपकी क्या होगी? कंप्लीट। तो बचा कितना? 3/11। कितना बच गया था? 3/11। ये भी डिग्री है। अब इन डिग्रीज की मिनट बनाने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना, तो 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे? आपकी मिनट बन जाएंगे। ओके, अब देखिए 57 डिग्री तो आपकी कंप्लीट हो गई थी। ये हो गया आपके पास 180 अपॉन में 11, तो 11 1 जा, ओके 7, 11 6 जा, ओके 66। कितना बच गया आपके पास? 4, यानी कि 60 मिनट आपकी कंप्लीट हो गई। रिमाइंडर कितना बचे बेटे आपके पास? 4, तो 4 अपॉन 11। अब ये फिर से फ्रैक्शन में आ गया, इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको आप करोगे तो 57 डिग्री 16 मिनट, ये कितना है? 240। आपका 11 2 जा 2, अप्रोक्सीमेट 20, यानी कि 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री, ओके 16 मिनट एंड 22, 22 जो है आपकी क्या होगी बेटा? सेकंड होंगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, काफी आसान है। इसी तरह से आगे देखिए, ये कहता है कि जो रिलेशन है आर्क रेडियस और थीटा का, जैसा अभी हमने इस तरह से किया था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो आपका क्या दे दिया? सेमी सर्कल दे दिया, 2 राइट एंगल्स दे दिया। अगर इसकी बजाय सिंपली थीटा दे रखा हो तो हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं कि जो थीटा आएगा, यानी कि जो रेडियस से जो एंगल होगा वो थीटा किसके इक्वल होगा? यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी बच्चों? मान लीजिए L बोल दिया, ठीक है, अपॉन में रेडियस, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? रेडियस, यानी कि